पे ले आए हैं तो उनको शाबाश मिलनी चाहिए। तो पता नहीं मुझे बुज़दार साहब को शाबाश मिलनी चाहिए या उनके कान पकड़वाने चाहिए कि स्मॉग के हवाले से जो हालात रहे हैं लाहौर के अंदर। अभी कल भी मैंने एक फुटेज देखी जिसमें मोटरवे के इर्द गिर्द मैं कई दिनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काश इस हुकूमत की आंखें और कान होते कि अगर इनको खुद नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता, तो कोई आपको अगर बता रहा है तो उस पर ही काम करने की कोशिश करें। हसन खावर साहब भी उठते हैं, उनको भी पीडीएम की फ़िक्र लगने लगती है, तो मैं हसन साहब अपने कद के मुताबिक बात किया करें। और आपका काम है कि आप लोगों को पैनाडोल दिलवाएं, आपका काम है कि आप डेंगू के साथ जो एक अवेयरनेस कैंपेन थी वो करते, आपका काम था आप स्प्रे करवाते, आपका काम था आप डेंगू से लोगों को बचाते। ये आप नहीं कर सकते। कोरोना का फंड आप खा सकते हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए ये पंजाब हुकूमत जो है वो आम आदमी के लिए जो है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। और अब स्मॉग के हवाले से भी यही हालात हैं। और मैं वो वज़ीर साहब जो है, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वज़ीर साहब ने FIA और साइबर क्राइम को उल्टा ख़त लिख दिया है कि जी आप पता करें ये कौन पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। हरकतें करें आप, चोरियां करें आप, तमाशे और कारनामे हों आपके, और जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कोई और करता है। हमें हक़ाइक़ बताना अपोजिशन के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी है और मीडिया का फ़र्ज़ है। और ये दोनों फ़राइज़ जो हैं इससे आप नहीं रोक सकते। इस किस्म की हरकतें करने की बजाय अगर मिनिस्टर साहब जो है वो देख लेते कि मोटरवे के इर्द गिर्द जो है फसलें जलाई जा रही हैं, धुआं इकट्ठा हो रहा है, अगर वो कहीं अपने दफ्तर से, अपने एयर कंडीशन घरों से, कमरों से बाहर निकलते, शहबाज शरीफ निकला करते थे ना, वो खुद अवेयरनेस कैंपेन के लिए चेयरिंग क्रॉस पर इधर उधर लोगों के साथ खड़े होते थे। तो लीडर बनने के लिए, शहबाज शरीफ लगने के लिए, लग तो आप सकते हैं, लग गए आप, लेकिन शहबाज शरीफ बना नहीं जा सकता। और शहबाज शरीफ बनने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और डिलीवर करना पड़ता है, जो बदकिस्मती से आपके बस की बात नहीं है। और अब नया लतीफ़ा जो कल आपने सुना है, मुशीर ख़जाना ने फरमाया है कि जो है वो IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा जो है वो हो गया है। और वो स्टाफ लेवल का मुआहदा इसलिए हुआ है कि IMF बादशाह सलामत जो है वो जो हुक्म फरमाएगी वो जब तक पूरा नहीं होता वो हमारे साथ मुआहदा तक नहीं करेंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान की स्टेट के। और जहाँ पर आप मुआहदा जो है टेबल पर लाने के लिए आपको जो है उनको लाने के लिए मुश्किल हो रही है, तो मुआहदा तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि वो अपनी शर्तों पर करेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। और जो मुशीर ख़जाना साहब ने कल खुशखबरी सुनाई है कि पेट्रोलियम लेवी उनको 30 रुपये पे लेके जानी है, जो इस वक्त 7 रुपये है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पेट्रोल की प्राइस में ये IMF के सामने क्या कमिट करके आए हैं। ये कमिट करके आए हैं कि इन्होंने जो प्राइस है वो 200 रुपये के ऊपर लेके जानी है। पेट्रोल की प्राइस जो है वो पाकिस्तान में 200 रुपये के करीब जो है वो इनको लेके जाने है। इसी तरह डॉलर की जो है वो प्राइस के ऊपर। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब की पहले जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी जुए का इल्ज़ाम लगता था, और आज जब वो हुकूमत में है तब भी डॉलर के हवाले से या बाकी मामलात से जो है वो सिट्टे का और इसकी बात होती है, जो बड़ी तकलीफ़ दे है और अनफॉर्चुनेट है। और इसके साथ जो अब महंगाई का सैलाब आएगा, अभी बिजली की कीमत में बाय द वे इजाफा होना है। और ये आपको याद रखना चाहिए कि चूँकि हम नए पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो पुराना पाकिस्तान जिसमें लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मोटरवेज़ बनाने के लिए, दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए जो है वो कर्ज़ा लिया जाता था अपनी शर्तों पे। वो जो है वो कर्ज़ा होता था, उसके ऊपर इतना बड़ा कैलकुलेटर होता था इमरान खान साहब के सामने, और रोज़ खड़े होकर बताते थे बच्चा इतने का मरकरूज़ हो गया हर पाकिस्तान में पैदा होने वाला। और आज आलम यह है कि नए पाकिस्तान में उसी कर्ज़े को अब पैकेज कहते हैं, और वो पैकेज के ऊपर जो है वो खुश भी होना चाहिए, पैकेज के ऊपर लुटियाँ भी डालनी चाहिए। और पैकेज बहुत फ़ख्र की बात होती है कि पाकिस्तान को अब IMF से जो है वो पैकेज मिलने वाला है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि IMF के पास तमाम हुकूमतें जाती रही हैं, और IMF के पास जाना कोई नई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट यह है कि IMF की शराइत पर सरनगू करना, अपनी आवाम को उनके सामने ज़िबा कर देने का वादा करके आना, ये तकलीफ़ दे बात है। और इससे जब हम कह रहे थे कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो भी उनके मुलाजिम हैं, और मुशीर ख़जाना साहब का भी एक आपको पता है IMF के साथ एक ताल्लुक़ और वो रहा है। और अभी जो 33
मशहूर ज़माना बिल पास किए गए हैं, उसके अंदर स्टेट बैंक के हवाले से जो एक बिल पास किया गया है वो इटसेल्फ बहुत ख़तरनाक है, जिसके अंदर आप स्टेट बैंक को किसी बात पे पूछ नहीं सकेंगे और स्टेट बैंक आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टली कहाँ रिपोर्ट करेगा और क्या होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत मुश्किल और तकलीफ़ देह हालात हैं और इसकी तब की सिर्फ की ज़िम्मेदारी एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, और वो है इमरान खान, उसके ऊपर आयद होती है। इस आदमी के छोटा काम कूड़ा उठवाने से लेकर मतलब फॉरेन पॉलिसी और ये IMF के मुआहदे तक ये शख्स कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो सका। ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ़ दे सकता है और पाकिस्तान को जो रुलाने की उसने बात की थी, हमें रुला लेता तो शायद हम बर्दाश्त कर जाते, लेकिन वो रुलाने की बात सिर्फ हमारे लिए नहीं की थी, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को रुलाने का वादा किया था और जिसके ऊपर वो पूरा अमल कर रहे हैं। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत से बल्कि PTI से अवाम तो मायूस हो चुकी है, लेकिन ओपोजिशन भी कुछ नहीं कर रही। PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, वो भी नहीं हो सका। तो एक तरफ जो अवाम हुकूमत से मायूस है, ओपोजिशन से भी मायूस है, आप नहीं समझते कि हो गई है ना घर इनको भेज रहे हैं? देखिए, जमहूरी जो सेटअप्स होते हैं, चले ये जमहूरी हुकूमत ना भी सही, लेकिन जमहूरियत के नाम पे लाई तो गई है और उनको निकालने का एक जमहूरी तरीक़ाकारी होता है। अगर हम भी इमरान खान बन जाए तो इमरान खान में और हमारे बीच में नए और पुराने पाकिस्तान में जो रिवायात का, अखलाकियात का जो फ़र्क है उसको रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अवाम हमसे मायूस नहीं है, लेकिन अवाम को वो कहते हैं ना कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो अवाम को बाहर निकलना होगा, बताना होगा इस डमी वज़ीर आज़म को कि हमें इसके ये जो तकलीफ़ ये दे रहा है, जो जिस तरह से हमें सरेंडर कर दिया है इसने IMF के सामने, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आज भी PDM की मीटिंग हो रही है और उसके अंदर सरबराही इजलास में जो भी फैसले होंगे वो शाम तक इंशाल्लाह आपके सामने भी आ जाएंगे। हम तो पहले भी लड़े हैं, जेलों में भी गए हैं, मारे भी खाई हैं, तमाम सोबतें भी भुगती हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब अगला फ़र्ज़ जो है वो आवाम का है। आवाम को अब अपोजिशन के साथ शाना बशाना खड़ा होना होगा और याद रखें कि इमरान खान साहब ने तो वैसे 500 बंदे मांगे थे शर्म खाने के लिए, उनको नहीं आ रही, लेकिन आवाम को बाहर निकलना होगा और अपना हक अगर ना मिले तो फिर उसको छीन लेना चाहिए। बार बार आप वादे करते हैं लॉन्ग मार्च के एहतजाज की, लेकिन हर बार आप अपना लॉन्ग मार्च मुअत्तल कर देते हैं, मुलतवी करते हैं। क्या वजह है कि क्या आप इमरान खान को पूरा मौका दे रहे हैं खेलने का? इमरान खान को मौका दे के भी तो देख लिया ना भाई। एक तो ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जी हम मौका देना चाहते हैं या वो, हमने कोशिश की कि ये वो सब कुछ हम ना करें जो ये हमारे दौरे हुकूमत में करता रहा। ये हमारे ख़िलाफ़ 1 साल में ही लश्कर लेके, कफन लेके अपने सियासी कज़नों के साथ ये निकल आए थे और 126 दिन उन्होंने धरना दिया और लेकिन हमने जितनी भी स्ट्रगल जमहूरी तौर पर देखी है, हमें तो उसने उलझाए रखा है हमेशा। जो बोलता है, जिसकी ज़बानबंदी करनी है उसको अंदर डाल दो, उसके ऊपर केस बनाओ, और वो आप देख चुके हैं। कभी FIA को इस्तेमाल किया जाता है, कभी NAB को इस्तेमाल किया जाता है, कभी बाकी इदारे इस्तेमाल किए जाते हैं और लेकिन हर रात के बाद सुबह होनी होती है। सो अब तमाम चीज़ों के बाहर आने का और हक़ाइक़ के खुलने का वक्त है कि किस तरह से हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन की गई और मियाँ साहब को जो है वो जानबूझकर इमरान खान को लाने के लिए जो है वो सज़ा दिलवाई गई। सो इसका अब ज़ाहिर है कानून और अदालतें जो हैं उनको इसका फैसला करना। बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह सियासी बसीरत से काम ले रहे हैं, जो ही वो एक स्टेप आगे जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है। बिलावल साहब का बयान आ जाता है या जो उनके जो छोटे मोटे तर्जुमान हैं वो शहबाज शरीफ को तनकीद करने का निशाना। तो बिलावल साहब को क्या मशवरा देंगे कि शहबाज शरीफ साहब वाली महारत का इस्तेमाल करें बजाय इस तरह? मेरा ख्याल है बिलावल साहब के पास अपने वालिद साहब की काफ़ी महारत मौजूद है और उनको शहबाज साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आसिफ ज़रदारी साहब काफ़ी हैं महारत उनको देने के लिए। और मैंने पहले भी कहा था हमारा हदफ PTI है, हमारा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है और उनको ज़रूरत है रेलेवेंट होने की पंजाब के अंदर। हमें उनको रेलेवेंट नहीं करना पंजाब के अंदर। चौहान ये कहते हैं कि अगर उस्मा बुखारी चाहते हैं कि मैं जेल चला जाता हूँ, मैं जेल चला जाऊँगा। नहीं, वो ससुराल थोड़ी है जिसमें आप अपनी ख्वाहिश से जाएंगे। उसमें तो बेटे आपको जाना पड़ेगा, जो किया है उसका जवाब देना पड़ेगा। वो केस तो बनेंगे और जब वो केस बनेंगे तो मेरा प्यारा भाई जेल भी जाएगा, लेकिन उसको पहले दिन खाना मैं खुद भिजवाऊंगा, खाना मैं भिजवाऊंगा। मैडम ये बताइए, ये जो एक वीडियो आई है, ऑडियो, अभी वीडियो आनी है, सॉरी ऑडियो आनी है तो क्या कहेंगे इसलिए आप? ये देखिए आपने, वो ठीक है, ये जाली है या असली है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब को जिसने
जाली सादिक और अमीन बनाया, अब इमरान खान और उसके सारे तर्जुमान मिलके उसको जाली सादिक और अमीन बना रहे हैं। सो ये जो सादिक और अमीन का जो ये म्यूज़िकल चेयर है ना, इसको इस तरह से ना इमरान खान की सदाकत और अमानत काबिल कबूल हुई पाकिस्तान की आवाम के लिए, इवन दुनिया के लिए भी, कि जिस शख्स ने 300 कनाल का बनी गाला जो है वो तोहफे में लिया अपनी साबका अहलिया से, और जिसकी कोई ज़राए आमदन नहीं है, वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ, गो उसके ऊपर ज़कात और खैरात खाने के अभी भी इल्ज़ामात मौजूद हैं। और उस वक्त दूसरी तरफ साकिब निसार साहब भागते क्यों हैं? उनको बड़ा शौक़ था, अगर आपको याद हो कि जब वो सीट पे थे तो उनको बड़ा शौक़ था बड़ी बड़ी बातें करने का, इसको पकड़ लो, इसको ये कर दो, वो मैं वो बड़ा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, लेकिन तकब्बुर और गरूर की वो स्टेज पे थे कि जहाँ उनको कीड़े मकोड़े लोग नज़र आते थे। तो आज साकिब निसार साहब के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अहमद नूरानी साहब के ख़िलाफ़ केस कर दें और उनको जेल में भिजवा दें अगर वो गलत कह रहे हैं, और अगर अहमद नूरानी साहब जिन्होंने बाकायदा इसकी फॉरेंसिक करा के जो है ये ऑडियो रिलीज़ की है, उसको जो है वो किसी भाई चैनल की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में नहीं, उसको एक रिप्यूटेड फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से जो है वो टेस्ट करवाया गया है, या फिर जो है साकिब निसार साहब जो हैं वो ये मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अदालत नहीं जाऊंगा, ये नहीं चलेगा। साकिब निसार साहब, योर टाइम इज़ ओवर। अब आपको अपने किए हुए तमाम अमाल का जवाब देना है। अभी जो आपने पब्लिक के साथ किया, जो PKI के साथ किया, जो आपने अभी वो बहुत बात की बात है। अभी पहले जो आपके सियासी मकासद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।